चलते हैं राजस्थान के जयपुर के विद्याधर नगर, जहां पर असम सीएम की जनसभा का आयोजन हो रहा है। करके आइए, माँ का दर्शन करना है, कामाख्या माँ का दर्शन करना है। भाई और बहनों, दिया जी ने तुम उसको बताया कि चुनाव में आने हैं, लेकिन माहौल देख के तुम मेरा ऐसा लग रहा है चुनाव तो खत्म हो चुका है ना? भारत माता की। मुझको, मैं जब होटल में था, मैं किसी को बोला कि मुझको विद्याधर नगर में आने हैं, तो लोगों ने बोला वहां आने का जरूरत नहीं है, 10,000 वोट से जीत रहा है। जीतेगा ना? जीतेगा ना? जिंदाबाद। एक लाख से जीतने से तो मजा आ जाएगा, और जीतना भी चाहिए 1 लाख वोट से। भाई मुझे टच मत करो यार। आपकी बारी। दिया कुमारी। दिया कुमारी। मेरा साथ बोलिए, दिया कुमारी। दिया कुमारी। आपकी पूरा बारी। एकदम मजा में है, सब में आराम से जीतेगा। बाप रे, स्वराज की करो भाइयों और तैयारी। बहनों, मैंने चुनाव का समय मैंने पूरा राजस्थान का दौरा किया। राहुल गांधी, ऐसे तो मैं राहुल गांधी नहीं बोलता हूँ, राहुल बाबा ही बोलता हूँ, इसलिए हमारा देश में, जैसे मेरा अभी 54 साल हो गया। अभ्यर्थी युवा जिस भर्ती की परीक्षा में बैठने वाले थे, जिन्होंने ट्यूशनों के पैसे लगाए हैं, जिन्होंने दिन रात एक कर तैयारी की है, उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया है। और दूसरी ओर ये सभी मामलों के बाद भी उन्होंने एक भी जगह परिणामदायी जांच कर नसीहत करने का काम नहीं किया है। मित्रों, राजस्थान में चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे धार्मिक नेता हो, धार्मिक गुरु हो, सभी लोग इस सरकार के से त्रस्त हैं। मैं जब राजस्थान आना शुरू किया तब हमारे कुछ नेताओं ने मुझे कहा था कि साहब, सोच समझकर रणनीति बनाना, गहलोत साहब जादूगर हैं। मगर मैंने आज पूरा दौरा करके मन बनाया है कि इन्होंने बहुत सारी चीजों को गायब किया है, नौकरियों को गायब किया है, खाने पीने की चीज को गायब किया है, अच्छी कानून और व्यवस्था को गायब किया है। अब जनता ने मन बना दिया है कि इस बार जनता जादूगर बनकर कांग्रेस सरकार को गायब कर लेने वाली है और 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मोदी जी के नेतृत्व में देश को मोदी जी ने सुरक्षित किया है, समृद्ध किया है और 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाए हैं। तिरंगे को चंद्रमा पर पहुंचाने का काम किया और G20 में भारत की कूटनीति का ध्वज समग्र विश्व में लहराकर विश्व में भारत को सम्मान देने का काम भी मोदी जी ने किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने के लिए खड़ी है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो मतदान होगा और 3 तारीख को काउंटिंग होगा, यहाँ पर बड़े बहुमत के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। अब आप सवाल कर सकते हैं। बताओ भाई। और सुबह सुबह राहुल गांधी 11 रुपया का जेब काटते हैं राजस्थान का लोगों से। 11 रुपया का मतलब क्या होते हैं? अगर 10 लीटर पेट्रोल कोई भराते हैं तो 100 रुपया लेके जाते हैं, 100 रुपया लेके जाते हैं। आज डीजल का भाव देखो, 3 रुपया असम से ज्यादा है राजस्थान में। आपने चौथा प्रदेश का नाम सुना होगा, मेघालय, मणिपुर, उससे भी राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ज्यादा है।
अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट 3 रुपया देता हूं, आप लोग 4.5 रुपया देते हैं। ये गहलोत जी का सामने मैं बोल सकता हूं। और ये कहानी असम का नहीं, आप यूपी का साथ कंपेयर कीजिए, हरियाणा का साथ कंपेयर कीजिए, आप गोवा का साथ कंपेयर कीजिए, उत्तराखंड का साथ कंपेयर कीजिए। बीजेपी शासित प्रदेशों में राजस्थान से 10 से 12 रुपया पेट्रोल का भाव कम है। आज गहलोत जी बोलते हैं राजस्थान का मॉडल देश फॉलो करते हैं। राजस्थान वीरों का भूमि है। राणा प्रताप का बारे में हम राजस्थान से सीखता हूं। दुर्गा दास राठौर का बारे में हम राजस्थान से सीखता हूं। लेकिन अशोक गहलोत से मुझे कोई सीखने वाला नहीं है, वो बात भी पक्का है। गहलोत जी आप आइए असम में, मैं आपको सिखाता हूं पेट्रोल का भाव कैसे कम होते हैं, डीजल का भाव दाम कितना कम कैसे कम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भाव कैसे कम लोगों को दिया जाते हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस ने गारंटी का बात किया है। मैंने गांव-गांव जाके राजस्थान में पूछा हूं कि किसी को कोई किसानों का लोन हुआ है, बोलता है नहीं हुआ है। कोई बेरोजगारों को भत्ता मिला है, नहीं मिला है। मैं जाके पूछता हूं कि किसी को नौकरी मिला है, बोले साहब यहाँ कहाँ नौकरी मिलता है, एग्जाम करता है तो 19 बार पेपर लीक हो चुका है। तो अभी मुझको ये सीखना है कैसे पेपर लीक करवाना है, ये मैं कांग्रेसियों से सीख के जाना है क्या यहां से। भाइयों और बहनों, राजस्थान को बदनाम करके रख दिया। ये गहलोत जी ने जो 5 साल